हरियाणा के मुख्यमंत्री 25 नवंबर को हिसार के जाट शिक्षण संस्थान में यहाँ आ रहे हैं। तो इसको लेकर जब भी संस्था के सभी पदाधिकारी, प्रिंसिपल, तमाम जो है इनसे बातचीत करेंगे, प्रधान जी से बातचीत करेंगे। प्रधान जी, ये बताएं कि एक जो 25 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें कौन कौन लोग आएंगे और क्या आपका प्रमुख एजेंडा रहेगा? सबसे पहले तो हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं। उनके साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी आ रहे हैं। उनके साथ रणबीर गंगवा जी लोक निर्माण मंत्री जी आ रहे हैं। और उनके साथ सुरेंद्र पुनिया जी महामंत्री हरियाणा भाजपा, और श्यावत्री जिंदल जी। उनके साथ क्या नाम है, रणधीर पनियार जी, विनोद बिहाना जी। सारा हिसार का जितना भी भाजपा का वो है, एमएलए है, मिनिस्टर हैं, वो सभी यहाँ पधार रहे हैं। तो और भी पदाधिकारी इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताएं कि इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? इसको लेकर तैयारियां बिल्कुल 5-7 दिन से जोरों पे तैयारियां चल रही हैं। आपने भी देखा, कल्चरल एक्टिविटी के प्रोग्राम चल रहे हैं। वहाँ पे टेंट की, खाने की सब व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। बस अब तो इंतजार है कि सीएम साहब यहाँ आए, सफल प्रोग्राम हो और संस्थान को काफी कुछ भेंट दे के जाए। जो हमारी डिमांड्स हैं, एजुकेशनल कोर्सेज की, बिल्डिंग्स की, वे सारी डिमांड पूरी हों और संस्था की जो पुराना दौर था वो दौर में, स्वर्णिम दौर में संस्था दोबारा से है। तो प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ है। सर, क्या क्या प्रमुख तौर से मांगे रखी जाएगी? मुख्यमंत्री का किस तरीके से स्वागत किया जाएगा? मुख्यमंत्री जी के आगमन पर हम सर्वप्रथम हमारे जो इंडोर एक्टिविटी हॉल है उसका उद्घाटन का प्रोग्राम हमारा। उसके उपरांत जो भी प्रोग्राम की रूपरेखा होती है, दीप प्रज्वलन से लेकर और उनके विधिवत स्वागत तक के बाद जो हमारी मुख्य मांगे हैं संस्था की, वो 5 इंस्टीट्यूशन से संबंधित हैं। जो हमारे जाट एजुकेशनल सोसाइटी हिसार है, उसके 5 सिस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उनकी अलग सभी की डिमांड्स हैं। उसमें डिग्री कॉलेज के लिए एक स्पोर्ट्स और एकेडमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात है, आईटी इंफ्रा को अपडेट करने की बात है, और जिस हॉल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करने आ रहे हैं, उस हॉल की जो इंटीरियर है, उसके सेंट्रल एसी है, उसकी सीटिंग है, उसके साउंड प्रूफ सिस्टम का, और वो सारे सिस्टम के लिए हमें फंड की ज़रूरत है। वो भी हम उनसे डिमांड करेंगे। इसके साथ जैसा कि हमारे मैनेजमेंट के पदाधिकारियों ने आपको बताया, बीएड कॉलेज और डिग्री कॉलेज का बड़ा स्टाफ सैंक्शन पोस्ट हमारी स्टाफ की खाली पड़ी हैं। यहाँ नियमित प्रिंसिपल नहीं है दोनों इंस्टीट्यूशन में। और यहाँ जैसे डिग्री कॉलेज में ही है 50 टीचिंग और 30 से ऊपर नॉन टीचिंग की पोस्ट खाली हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन यही रहेगा कि हमारी ये सैंक्शन पोस्ट भरी जाएंगी तो संस्था पर एक जो आर्थिक बोझ है वो कम हो पाएगा और हम बेहतर समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर पाएंगे। सर, आप बताइए, एक आईटी क्षेत्र को लेकर आपने एक बात उठाई थी, वो क्या है? किस तरह की स्टूडेंट को लेकर? सर देखिए, आज के युग में आईटी सेक्टर का इतना अहम रोल है। चाहे हम खेती करते हों, चाहे हम यूपीएससी की तैयारी करते हों, चाहे हम पॉलिटिक्स करते हों या अन्य कोई भी बिजनेस करते हों, विदाउट आईटी सेक्टर अपने किसी भी प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे ले जाना असंभव है जी। आप देखिए, प्रेस का माध्यम ही देख लीजिए जी। विदाउट आईटी आज के टाइम कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमने एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रॉपर लैब ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन उसको और आधुनिक और हाईटेक करने के लिए हमने एक स्पेशल डिमांड जो है वो सीएम साहब के समक्ष रखी है। उसके अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के अंदर जो भी आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ेगी वो भी उनसे डिमांड करते हैं। और उससे रिलेटेड हमने 1-2 कोर्सेज जो डिप्लोमा है उसकी भी डिमांड करी है। और आईटी सेल के अंदर ही जो आप देख रहे हैं आज के टाइम में साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उसकी पढ़ाई करवाने के लिए भी हमने लॉ कॉलेज की तरफ से डिप्लोमा साइबर लॉ की भी डिमांड करी है, डिप्लोमा एचआर की भी डिमांड करी है, डिप्लोमा लेबर लॉ की भी डिमांड करी है।
अनेकों डिमांडें हैं और हमें भली भांति ये लगता है, क्योंकि हिसार के अंदर सीएम बनने के बाद श्री नायाब सिंह सैनी जी पहली बार पधार रहे हैं। सीधे उनके जो कदम है वो जाट शिक्षण संस्थान के अंदर पहली बार आएंगे वो सीएम बनने के बाद। तो वो हमें लगता है कि वो हमारी सभी मांगे पूर्ण रूप से मानेंगे और संस्था को शताब्दी समारोह के ऊपर ये अनेकों भेंट देके जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए सर, कोई भी शिक्षण संस्था बिना सरकार के नहीं चलती है। सरकार का सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमारे यहाँ काफ़ी समय से जैसे सैंक्शन पोस्टें हैं, काफ़ी समय से रेगुलर स्टाफ नहीं है हमारे यहाँ। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं बिना सरकार के सहयोग के। बहुत सी चीज़ें पीछे रह जाती हैं सरकार के बिना सहयोग के। तो ऐसा है कि जब ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हमारा शताब्दी समारोह चल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री से हमारे सभी कॉलेज की 5 इंस्टीट्यूट हैं हमारे यहाँ। पाँचों इंस्टीट्यूट की अलग-अलग डिमांड है, वो हमने रखी हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सभी मांगों को पूरा करेंगे। तो ये आप खेलों को लेकर देखते हैं, तो क्या खेलों को लेकर किस तरह का प्रावधान रहेगा? क्या कोई मांग भी रहेगी? जी, खेलों के लेकर हमारे पूरे शिक्षण संस्थान की तरफ से चाहे जाट स्कूल की डिमांड हो, चाहे जाट कॉलेज की डिमांड हो। आपने पहले भी सुना होगा जब हम यहाँ स्पोर्ट्स में आपकी उम्र के हम यहाँ पे स्टूडेंट थे, जाट स्कूल में स्टूडेंट थे, जाट कॉलेज में स्टूडेंट थे। उस समय जाट कॉलेज का खेलों के नाम एक मतलब दूसरी टीम के साथ अगर मैच हो जाता तो मतलब पता लगता था कि जाट कॉलेज की टीम है, दूसरी टीम अपने आप ही हार मान लेती थी एक तरीके से। और आज के समय में ऐसा नहीं है, आज के समय में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। उसका मेन रीज़न हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने का कारण है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जो रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी है वो हमें उपहार स्वरूप इन खिलाड़ियों के उत्थान के लिए देकर जाएं और जो एकेडमी नर्सरी है, स्पेशली नर्सरी बॉयज़ के लिए नर्सरी और जो लड़कियों के लिए हैं वो रेजिडेंशियल एकेडमी देकर जाएंगे, जिससे न केवल यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का बल्कि आस पड़ोस के क्षेत्र के जितने भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे या बिना एडमिशन के भी उन नर्सरियों में बच्चे खेल सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, सरकार के द्वारा दी गई सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ से जाकर न केवल पूरे हिसार प्रदेश का बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश का, न केवल हिसार जिले का बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करेंगे और जिनका श्रेय मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को जाएगा। तो आप क्या कहना चाहें, किस तरीके से स्वागत किया जाएगा और किस तरह के स्टूडेंट द्वारा कल्चरल एक्टिविटी भी पेश प्रस्तुत की जाएगी? सर हमारे किसी भी घर में है, हमारे समाज में है, जब कोई मुख्य अतिथि आता है तो हमारे लिए भगवान के बराबर होता है। बड़े शरोबार जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा और जब घर में हमारे से मजबूत कोई अतिथि आता है तो उससे हमें डिमांड भी रखते हैं। सरकार और भगवान दोनों बराबर होते हैं, उनसे मांगने में किसी प्रकार की कोताही या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और किसी भी संस्था की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने विकास के लिए काम करे। उसी दिशा में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बुलाया है, उनको आमंत्रित किया है और उनके सामने अपने विकास की हम डिमांड रखेंगे और चाहेंगे कि वो उसे पूरा करें। उनका आशीर्वाद इस संस्था पे बना रहे। धन्यवाद। तो ये थे जाट शिक्षण के तमाम जो पदाधिकारी, प्रिंसिपल, इनका साफ तौर से कहना था कि जो 25 तारीख को जो हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं उसकी तैयारियां लगभग संपूर्ण कर ली गई है और पदाधिकारियों द्वारा जो जाट शिक्षण की जो मांगे हैं वो भी रखी जाएगी। प्रवीण कुमार, हिसार।